Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to Crickbuzz's YouTube channel and press that bell icon now. पहला सवाल आपसे ये है कि देखिए वर्ल्ड कप ज्यादा दूर है नहीं और आमतौर पर इस समय के आसपास ना वो चर्चा शुरू हो जाती है और वो चर्चा हमने नहीं छेड़ी है, खुद इस सीरीज में कप्तान केएल राहुल ने छेड़ी है। इस श्रृंखला से पहले उन्होंने जिस तरीके से बातें करी थी, उन्होंने कहा कि हमने बैठकर इस बारे में ईमानदारी से बात करी है कि हमें किन चीजों में सुधार की जरूरत है। वो कह रहे हैं विश्व कप को ध्यान में रखते हुए हमारे पास एक प्लान है जिसका हम सभी ने पालन करने का फैसला किया है। वो कह रहे हैं हम ऐसी टीम नहीं बनेंगे जो नई चीजों को आजमाने से डरती है, क्योंकि हमारा ध्यान विश्व कप पर है। अब आप दोनों विश्व कप वाली टीम्स का हिस्सा रहे हैं और हमने देखा है वो तैयारियां 1 साल, कई बार 2 साल पहले शुरू हो जाती हैं। कुछ बोर्ड्स जैसा होता नहीं है, बोर्ड्स की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, पहले ही कोचिंग लग जाती है, ट्यूशन सेंटर्स चले जाते हैं आप। ऐसे में इस भारतीय टीम की तैयारियां आप कैसे देखते हैं? और मैं आप दोनों के पास आऊंगा जैक, लेकिन जिस तरीके से ये टीम तैयारी कर रही है, जिस तरीके से ये टीम बढ़ रही है, उस ओर अग्रसर हो रही है, आपकी विश लिस्ट क्या होगी? नहीं, अगर ओडीआईस की बात की जाए तरह तो फिर हमको ये देखना होगा कि अभी काफी समय है। मतलब 2023 में ये विश्व कप होगा। अभी तो पहले तो T20 वर्ल्ड कप होगा इस साल अक्टूबर में, तो उसके बाद आपको बेसिकली प्लेयर्स आइडेंटिफाई करने होंगे और आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस तरीके की क्रिकेट खेलना चाहते हो। मैं हमेशा इस बात का जिक्र करता रहता हूँ कि आप किस ब्रांड का क्रिकेट खेलना चाहते हो, आपका अप्रोच गेम की तरफ किस तरीके का होना चाहिए, और उसके हिसाब से फिर आप अभी इस वक्त इस स्थिति में हो। भारतीय टीम की अगर बात करें या भारतीय पूरे क्रिकेटर्स की अगर बात करें तो काफी एक पूल ऑफ प्लेयर्स है जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस शैली के प्लेयर्स चाहिए, और पहले ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा ब्रांड आपको खेलना है क्रिकेट का, मतलब अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना है या किस तरीके से आप अप्रोच करना चाहते हो जब आप 50 ओवर बैटिंग कर रहे हो और जब आप 50 ओवर गेंदबाजी कर रहे हो। तो उसके बाद फिर आप उन शैली के क्रिकेटर्स को देख सकते हो या खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे सकते हो, उन्हें मौके दे सकते हो। और जब तक ये बड़ी टूर्नामेंट आएगी तब तक सारे के सारे तैयार हो। तो एक चीज होती है आपके पास टैलेंट या प्रतिभा आपकी क्या है, दूसरी चीज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आप किस तरीके से अपने आप को ढाल रहे हो, तो वो भी एक चीज बहुत अहम हो जाती है और उसके लिए आपको मौके देने होंगे। तो कुछ खिलाड़ी ऐसे होंगे जिनके पास प्रतिभा होगी लेकिन एक्सपीरियंस की कमी होगी, तो आप उनको एक्सपीरियंस दीजिए। फिर हो सकता है वो शॉर्ट टर्म में थोड़े फेलियर्स के साथ जूझे, लेकिन फिर भी आपको उन्हें बैक करना होगा और फिर आप उस तरीके से तैयारी करके जब बड़ी टूर्नामेंट आती है वहां तक आप अपने आप को बेस्ट चांस दे रहे हो। अगर उस तरीके से सोच रहे हो तो जरूर आपके पास काफी सारे खिलाड़ी है इस वक्त। जब आप वो सूची देखते हैं ना, कहते हैं कि टैलेंट फैक्ट्री है इंडिया के पास क्रिकेटर्स की, तो वो एक बहुत अच्छी बात है, उसका फायदा उठाना चाहिए, मैं समझता हूँ। बिल्कुल पार्थिव, वो टैलेंट फैक्ट्री जरूर है जैसा जैक ने कहा, लेकिन सवालिया निशान भी कई हैं इस टीम के इर्द गिर्द। श्रृंखला में भी कई सवाल आए हैं। आपकी क्या होगी विशलिस्ट और आप वो कौन से एरियाज देख रहे हैं जहां इस भारतीय टीम को इंप्रूव करना चाहिए अगले वर्ल्ड कप से पहले? एक 2-3 चीज़ें होती है इसमें। जैसे अगर आप देखेंगे, अगर वर्ल्ड कप टीम का चयन जब भी करते हैं तो आप 2 चीज़ें ध्यान में रखते हैं। या तो फिर आप एक कॉम्बिनेशन सोचते हैं और फिर सोचते हैं कि अगर यही कॉम्बिनेशन से अगर मैं खेलूंगा तो उसके प्लेयर्स मेरे साथ कौन कौन है। तो उस तरीके से प्लेयर को, जैसे जैक ने कहा कि उस तरीके से प्लेयर को आप सिलेक्ट करोगे और उनको मौका देंगे। या फिर दूसरा चीज़ वो है कि मेरे पास कौन से प्लेयर्स है, अगर यही मेरे बेस्ट प्लेयर्स है तो मैं किस तरह से इन प्लेयर्स के इर्द गिर्द अपना कॉम्बिनेशन सेट करता हूँ। तो जैसे अगर थोड़ा पीछे लेके जाएं, 2003 वर्ल्ड कप को अगर बात करेंगे तो हम चाहेंगे कि भले हम वर्ल्ड कप जीते नहीं, लेकिन एक सक्सेसफुल कैंपेन था इंडिया की टीम के लिए। तो वहां पे क्या हुआ, 7-8 महीने पहले कैप्टन, कोच और सिलेक्टर्स ने सोचा कि हमें राहुल द्रविड़ के साथ विकेट कीपिंग करानी होगी और यही कॉम्बिनेशन हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। तो वो कॉम्बिनेशन को 7-8 महीने तक बैक किया। अब 2011 वर्ल्ड कप की बात करें तो MS धोनी और उस टाइम पे कोच गैरी कर्स्टन और सिलेक्टर्स ने वो सोचा कि हमारे पास सीनियर प्लेयर्स है, हमारे पास सारे सेट पे, लेकिन 2-3 प्लेयर्स ऐसे होंगे कि जो नए यंग होंगे, पर उनको 20-30 गेम होना अंडर द बेल्ट बहुत जरूरी है। तो वहां पे विराट कोहली भी आए थे, रोहित शर्मा बहुत क्लोज थे सिलेक्शन से, तो वो वहां पे वो एक प्रोसेस नजर में आ रहा था। तो यहाँ पे वही चीज भारत को करनी होगी कि कौन से प्लेयर्स और कौन से कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे और उनके साथ स्टिक रहे कि 1-1.5 साल का जो समय बाकी है वहां उनको उतना ही मौका दिया जाए।
बिल्कुल, और ये 2 बड़े डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस है। जैसा आपने बताया कि भई एक जगह पर आप टेम्पलेट के हिसाब से खिलाड़ी चुन रहे थे, एक जगह आपने कहा भई हमारे ये खिलाड़ी हैं, हम इस टेम्पलेट से खेलेंगे क्योंकि खिलाड़ी हमारे पास उतने हैं। 2023 से पहले क्या वो अप्रोच किस तरफ जा सकती है वो अप्रोच ज़ैक? क्योंकि दोनों तरफ ही आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं और ये अप्रोच जो है ये डिसाइड कौन करेगा? यूजुअली टीम में कौन? कप्तान, कोच साथ मिलके डिसाइड करते हैं? टीम मैनेजमेंट, क्या बोर्ड का भी इन्फ्लुएंस होता है? कैसे होते हैं ये डिसीजंस? नहीं, सबको मिलके ये डिसीजन लेना होगा। किसी एक का ये कभी डिसीजन हो ही नहीं सकता, मैं ऐसे समझता हूँ। क्योंकि आप जब टीम स्पोर्ट्स की बात करते हो ना, तो टीम स्पोर्ट में आपको ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो भी आप तय करें, सारे के सारे जो आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं या जो खिलाड़ी होते हैं, मतलब इस चीज की अगर बात करें तो 15 या 20 खिलाड़ी आपके यहाँ से लेके वर्ल्ड कप तक कोई अंदर बाहर जरूर होंगे, लेकिन उन सभी खिलाड़ियों को इस पे एक मोहर लगानी हो कि हाँ, बतौर टीम हमने ये प्लानिंग की है, ये डिसाइड किया हुआ है और इस तरफ हम अग्रेसर हैं। तो उस चीज का बहुत ज्यादा महत्व होता है। और जब सभी एक चर्चा के साथ एक सेम पेज पे आते हैं तो चीजें आसान लगती है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ उसी तरीके से सोचना होगा। और मैं हमेशा एक चीज और कहता हूँ ना तने, सही या गलत कुछ नहीं होता, क्योंकि आपके पास कई सारे तरीके हैं, कई सारे थ्योरीज है ऐसे जिसको आप स्टिक करके मैचेस जीत सकते हो, टूर्नामेंट जीत सकते हो। तो आपको उस तरीके से देखना होगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि आप कंफ्यूज ना हो। जो भी आपने डिसाइड किया हुआ आप उसमें फेथ रखिए, आपके प्लान्स में फेथ रखिए, उस प्लान्स को बैक कीजिए क्लैरिटी के साथ, क्योंकि उतार चढ़ाव इसमें आते रहेंगे। हाँ, अगर आप वो थियरीज को चेंज करते रहे ना, फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। तो अगर आप सिर्फ प्लानिंग की बात कर रहे हो तो सबसे अहम प्लानिंग मैं समझता हूँ ये होनी चाहिए कि आप जो भी रास्ता चुने उस रास्ते पे बने रहिए। अगर आप ये सोचोगे कि आधा चलने के बाद आप वापस चेंज करोगे तो फिर दिक्कतें और मुश्किलें जरूर आएगी, चाहे आप कितने भी ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग खिलाड़ियों के साथ जाओ। या तो चीजें हमेशा ऐसे लगती है कि अरे ऑन पेपर तो ये टीम इतनी अच्छी, लेकिन फिर क्यों नहीं होती ये चीजें। तो वैसी चीजें तभी होती है जब आप थोड़े क्लैरिटी से हट जाते हो या अपने प्लान से हट जाते हो। तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखना होगा अगर आप बड़ी श्रृंखलाओं की बात कर रहे हो तो।